सरल स्वभाव, कितना सरल स्वभाव श्री राम जी का बाल चरित्र में भी, और बड़ी सरलता श्री राम जी के में, और उसमें महान कृपा। पिताजी से आज्ञा लेकर सुमंत जी के साथ प्रथम दिन सरयू के लिए बाजार में घूमते निकले। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, बालक है, कोई चीज पे मचल जाए मुफ्त मत लेना, दे आना पैसा। एक जगह वो हाथी से उतर पड़े और कहा, दुकान देखेंगे। अस्त्र शस्त्र बढ़िया बढ़िया, सराफे का बाजार और लोहे का सामान। परंतु श्री राम जी बालकाल से स्वभाव मैया से कहते थे, मत दे तू चकली हमें, मत दे गहना जान, हम तो वही लेंगे लखन राम धनुबान। बचपन से ही वीरता का देख कर दुकान में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, ये लेंगे पिताजी, ये लेंगे, सब हाथी पे रखवा लिए। सुमंत जी ने कहा, कितने दाम? तुम्हारा सब आ जाएंगे। कि नहीं, बताओ कि आप अभी लौट के आओगे जब। बैठ गए। कहा, पिताजी सराफे के बाजार में ये लोहे की दुकान अच्छी नहीं लगी। 3 बार कहा, घबरा गया दुकानदार कि दुकान फिकवाई भेजी। 3 बार कह के गए, सरयू जी से लौट कर आए, हाथी बैठा दिया। सुमंत जी बोले, भाई तुम्हारा क्या दाम हथियारों का? कहने लगे, महाराज मैं क्या मांगू, मैं तो घबरा गया था, सराफे में लोहे की दुकान नहीं, आप देख लें सब सोना ही सोना है, लोहा रहा ही नहीं, करोड़ों पीढ़ी खाती रहे, इतना लोहा सोना कर दिया। श्री रामलाल जी ने बाल चरित्र अति सरल सुहाए। बाल कांडा पढ़ते हैं, बालवत सुंदर स्वभाव अपना बनाओ, छल कपट रहित। फिर अयोध्या कांड आता है, योद्धा, माने नहीं योद्धा। 6 कांडों में लड़ाई मिलेगी, पर बाल कांड अयोध्या कांड में लड़ाई झगड़ा नहीं, भाई भाइयों के प्रेम की चर्चा मिलेगी। बाल कांड में ये सब मारी सुबाऊ, ये सब लड़ाई झगड़ा। अरण्य कांड में खरदूषण, किष्किंधा कांड में सुग्रीव बाली, हनुमंत लाल जी ने सुंदर कांड में मार धार, लंका कांड में खूब लड़ाई, वर्षा घोर निशा चल रहा। उत्तर कांड में भी लड़ाई, कोटन बाजमेध पिवकी ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया, मार करके राजाओं से विजय करके तब अश्वमेध यज्ञ हुआ। 6 कांडों में लड़ाई है, अयोध्या कांड में लड़ाई नहीं। जिनके घरों में कलह हो, फूट हो, अयोध्या कांड का पाठ नित्य करें तो प्रेम हो जाए भाई भाइयों में। अयोध्या कांड कहता है कि लड़ो झगड़ो मत, भाई भाइयों में प्रेम होना चाहिए। श्री भरतलाल जी का चरित्र रामचरितमानस में मोहन भोग है। श्री लखनलाल जी का चरित्र नित्य का भोजन दाल रोटी है। मोहन भोग भाग्यवानों को मिलता है, मिले भी तो पचाना मुश्किल। श्री भरतलाल जी की तरह जीवन बिताना हर एक का काम नहीं है। बड़े भाई नंगे पैर जा रहे हैं, पहनना पत्रान छोड़ दिया। दादा भैया का जहाँ चरण पड़े वहाँ मस्तक होना चाहिए। मैं खन कुछ साथरी संभारी, इतना गड्ढा कर लिया जहाँ श्री राम का चरण पड़े वहाँ मेरा मस्तक रहना चाहिए। और सब राजकाज कर रहे हैं। श्री लखनलाल जी कुटिया के पहरेदार बनकर और सेवा में रहते थे। श्री किशोरी जी स्नान को जानकी कुंड आती थी, या आकर के स्नान करती थी, रास्ता भूल जाए तो श्री लखनलाल जी ने कामता नाथ जी से चिथड़े बीन बीन कर सब वृक्षों पर लटका दिए थे कि माता जी रास्ता न भूलें। नित्य स्नान को आती थी यहाँ पर। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी का चरित्र साथ रहकर नित्य का भोजन है, कर सकते हो, परंतु भरत जी की तरह बड़े भाई की सेवा बहुत मुश्किल है। आप श्री रामायण पढ़ते हैं, सब जानते हैं भाई भाइयों का प्रेम, कितना प्रेम जीवन में भाइयों का। परंतु अपने हृदय को टटोल कर देखो, आज मकान बड़ा है, किराएदार को रख लेंगे, भाई को जगह नहीं देंगे। बड़ा भाई मौज मारता है, छोटे दर दर की ठोकर खाते।
कहीं छोटे मौज मार रहे हैं, बड़ों को रोटी नहीं मिलती। कर्मों की विडंबना कहें या दैव का प्रकोप कहें, मनुष्य की मूर्खता कहें, कहाँ वो भाई भाइयों का प्रेम। आप अयोध्या कांड पढ़ते हैं और फिर भाई भाइयों में प्रेम नहीं है। उसके बाद आता है अरण्य कांड। अरे ये घर गृहस्थी, ये भोग भूमि है, यहाँ काम के परमाणु घूमते हैं, रात दिन भोगों में पड़े हुए हो। कुछ समय निकालो, अरण्य जंगल में जाओ, महात्माओं के आश्रम पर रहो। वो राम भूमि है, वहां के वायुमंडल में राम नाम घूमता है। वहां जाने से आपके हृदय में प्रकाश आवेगा, हृदय में शांति आवेगी, भगवान की ओर आपका चित्त जाएगा। इसलिए अरण्य कांड कहता है कि भाई संतों के पास जाओ। श्री राम जी भी अरण्य कांड में संतों के यहाँ गए, दर्शन किया, उपदेश प्राप्त किया। तो आप अरण्य कांड का पाठ करते हैं तो साल में कुछ 2, 4, 10 दिन, जैसे अब आप आ गए, बड़ा भारी सौभाग्य कि जंगल में आए महापुरुषों का संग। श्री चित्रकूट धाम जहाँ भगवान राम 12 वर्ष रहे और वैसे सदा सर्वदा रहते हैं, 99 रास हुए। यहाँ पर महारामायण में शंकर भगवान ने कहा है, और ये कामतानाथ जी रामगिरी बताए गए हैं। इसके भीतर 1 से 98 मणिमाणिक के स्तंभ है, दिव्य कमलाकार सिंहासन है, श्री प्रिया प्रीतम विराजमान, निरंतर सदा सर्वदा रहते हैं, सेवा में संलग्न है। 15,700 वर्ष हो गई। एक गाय इंद्र ने पहुंचाई थी और खोई का ग्वालिया चराने ले जाता था। जहाँ सुरागऊ दरवाजा है वहां से गाय जाती थी, चल के फिर घुस आती थी। सरकार की सेवा को दी गई इंद्र के द्वारा थी। 1 साल चराई, भीतर घुसा चला गया, चराई दे दो और नहीं अपनी गाय बांध लेना। 1 साल हो गई है। श्री किशोरी जी ने जोर डाल दिए, धोती में फैला दिए, हमारे मनो जो हो गए हैं, ये चराई दे रही हो। चल दिया घर को, जो कि अंकुर चिपक गए थे। उसमें देखा रात में प्रकाश, घर में दिव्य प्रकाश। बूढ़े बड़े गांव बुलाए खोई के, काइए बूढ़े बड़े गांव बुलाए खोई के, काइए ये कैसे कि मेरी चराई मांगने को गया, एक माता ने भीतर से जो डाले में फेंक आया, ये चिपके रह गए ये प्रकाश। भैया हमें कल गाय आवे तो दर्शन करा दे। मही हो गई। दूसरे दिन गाय आई, तमाम गांव के इकट्ठे हो गए खोई के आदमी। जब गाय भीतर घुसने को हुई, पाषाण की हो गई, दरवाजा बंद। वही सुरागऊ दरवाजा है जहाँ गोस्वामी जी ने बिना पत्र का पेश किए। तो ये अरण्य कांड उपदेश देता है कि आप संतों का कुछ तो संग करो। कबीर बाबा से पूछा संत का संग, कर लगे 3 दफे रोज कि नहीं बनेगा रोज। अच्छा 1 दफे नहीं बने 7 दिन में, फिर 15 दिन, 1 महीने में, नहीं बने 6 महीने में। गृहस्थ बोला कि नहीं बने तो कहने साल में 1 बार किया कर। उसके मुंह से निकला कि साल में 1 बार नहीं बने, कबीर बाबा बोले कुआं में गिरे। अब कुछ नहीं कहते। हा? तो अरण्य कांड कहता है संतों का संग करो। फिर किष्किंधा कांड आता है, उसमें किष्किंधा कांड में ये उपदेश मिलता है कि ये मायाधीन जीव मायातीत संत का आश्रय ले ले तो मायाधीश को मिला देंगे। सुग्रीव जी मायाधीन है, श्री हनुमंत लाल जी मायातीत, माया से परी है। श्री सुग्रीव जी ने, मायाधीन जीव ने मायातीत संत का सहारा ले लिया तो मायाधीश श्री राम को मिला दिया। इसलिए माया में पड़े हुए जीवों, मायातीत संत का सहारा ले लो तो मायाधीश राम को मिला देंगे। फिर सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड बड़ा सुंदर। इसके लिए
और जगह सब कथा की चर्चा आई है, पर सुंदरकांड नाम क्यों पड़ गया? कहने लागे कहन कथा अति सुंदर। और जगह तो सुंदर कथा, पर सुंदरकांड में अति सुंदर कथा है। आप जानते हैं श्री जामवंत जी वक्ता है श्री राम चरित्र के और हनुमंत लाल जी के चरित्र के। 30 दोहा हनुमान जी का चरित्र, 30 दोहा श्री राम का चरित्र। ये शिवकांची विष्णुकांची है, दोनों मिलकर एक पुरी है। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम कथा सुनाई, जामवंत जी को अति भाई। और पवन तनय के चरित्र सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निध मन अति भाए। हनुमान जी की कथा राम जी को अति भाई, श्री राम जी की कथा हनुमान जी को अति भाई। भक्त और भगवान दोनों की प्रसन्नता होती है, इसीलिए सुंदरकांड के पाठ अधिक किए जाते हैं। फिर लंका कांड आता है, भगवान शंकर का पूजन किया। राम भक्ति के खजांची शंकर भगवान है, श्री राम जी ने पूजन करके उनसे कृपा प्राप्त कर ली। आपके चेला को मारने जा रहे हैं, विश्व को दुख दे रहा है, आप कृपा करना, पक्षपात चेला का मत करना, हम भी आपके सेवक हैं। मना करके और वो मारधार तमाम अचकाय कंपन महोदय और कुंभकर्ण मेघनाथ सब खत्म, रावण इत्यादि सब समाप्त कर दिए। उसमें भी उपदेश ये मिलता है सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। क्यों? आप देखते हैं तमाम हथियारों पर चीन का, अमेरिका का, लंदन, रूस के सबके नाम पड़े रहते हैं। भगवान राम के बाणों पर राम लिखा हुआ था, जैसे राम नहीं कहा पर भीतर राम घुसेड़ दिया बाण के द्वारा, सब मोक्ष को प्राप्त हो गए। रावण ने कभी राम नहीं कहा, कहो तब सुनकर बात बहुरी। ऐसे मनुष्य ने हो देखियो भूप तो भाई, परंतु जब सिर कटा और ऊपर कहा राम रण हटो प्रचारी, राम कहाँ है, ललकार के मारूंगा मैदान में। एक बार कटे हुए सिर में राम कहा, भगवान में उसका तेज प्रवेश पा गया। राम नाम का वो महत्व है। उसके बाद उत्तरकांड आता है, आप सब जानते हैं भगवान राम ने उत्तर दिशा विमान चला। उत्तर दिशा अयोध्या जी है, सोने की लंका से मुंह फेरो। आज सोने के लिए मर रहे हो, परंतु भगवान राम सोने की लंका से पीठ फेर कर अयोध्या जी अपराजिता साकेत धाम श्री अयोध्या जी की ओर चलो। अयोध्या जी में पहुंच जाओगे, पाप ताप संतापों से संतप्त मानव भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा। अयोध्या जाओ, सोने से पीठ फेरो, तब तो अयोध्या पहुंच पाओगे।